थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान को एसलीपीएस का जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। आज मेरी नज़र में अगर मैं एक ही बात बोलूं, आज एसलीपीएस संपूर्ण तरह से सफल हो चुकी है। आप जानना चाहते हैं वो कैसे? हमारे हिंदुस्तान में और हिंदू रिवाजों में आपने एक चीज समझी होगी, एक शादी जब संपन्न होती है, जब उसके 7 फेरे वहां पर पूरे हो जाते हैं, हाँ या ना? एक शादी में अगर कोई 7 फेरे ले लेता है तो शादी संपन्न हो जाती है। और आज एसलीपीएस को 7 साल हो चुके हैं, तो इसका मतलब आज एसलीपीएस भी संपूर्ण हो चुकी है, हाँ या ना? तो दोस्तों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज यहाँ पर बैठ के। आज वो दिन मुझे आज यहाँ पर याद आ रहा है जब मैंने स्टार्टिंग करी थी। तो मैं शुरुआत से आप लोगों को अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। तैयार हो आप लोग? दोस्तों, मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मैं अगर ये बोलूँ कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल या बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक बढ़िया था। ऐसा भी कोई ज़्यादा डाउन नहीं था। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फैमिली में ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और किसान रहे हैं। जब मेरे पापा जॉब किया करते थे, मुझे आज भी याद है, जब वो बताते हैं आज भी कि हमारे पास 70 बीघा जमीन हुआ करती थी ग्रेटर नोएडा के अंदर। और ग्रेटर नोएडा जैसी जगह में इतनी जमीन होना, नौकरी वगैरह करना, तो एक सफल परिवार माना जाता था। मेरा उस परिवार में जन्म हुआ। और हर माँ बाप की जो इच्छाएं होती है अपने बच्चों से कि हमारे बच्चे बड़े होंगे और बड़े जब हो जाएंगे तो हमारा नाम रोशन करेंगे। मेरे माँ बाप भी मेरे को हमेशा एक ही बात बोलते थे कि तुझे जल्दी जल्दी एजुकेशन लेनी है और एजुकेशन के बाद तुझे नौकरी करनी है। बस मैंने एक ही चीज अपने परिवार में देखी थी कि मैंने अपने परिवार में किसी भी आदमी को नौकरी करने के बाद सही से जीवन जीते हुए नहीं देखा था। मेरा पर्सनली जो मैंने देखा था वहां पर बस एक ही बात होती, जब उनकी सैलरी आती थी तब परिवार में खुशियां होती थी। और महीने के लास्ट में जो समस्याएं हर नौकरी वाले के घर में होती हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो समस्या मेरे परिवार में होती थी। और उसके बावजूद मेरे माँ बाप मेरे से एक ही बात बोलते थे कि पढ़ ले, तेरी भी अच्छी नौकरी लग जाएगी और आने वाले समय में हमारा भी नाम रोशन होगा। मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। पढ़ाई लिखाई करना मेरे लिए दुनिया का सबसे कठिन काम पढ़ाई लिखाई करना। मुझे मस्ती शुरू से ही मजा आता था मस्ती करने में। जब हम स्कूल जाते थे तो मैं हमेशा एक ही चीज सोचता था कि आज जो हमारे स्कूल में मास्टर जी हैं, उनके परिवार में कोई खत्म हो जाए, छुट्टी पड़ जाएगी आज। तो ऐसा हम सोचते हैं सभी लोग। तो मैं ऐसा सोचा करता था कि आज छुट्टी हो जाए या बारिश आ जाए या मुझे बुखार हो जाए, स्कूल ना जाना पड़े। तो ऐसे जीवन चलता रहा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। और माँ बाप ने हमेशा एक ही बात बोली कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। मैम, मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर ग्रेटर नोएडा से आए होंगे। ग्रेटर नोएडा के आसपास हमारे परिवारों में एक बात बोली जाती है, अगर कोई लड़का ग्रेजुएट कर लेता है तो उसकी शादी अच्छी हो जाती है, उसको दहेज वगैरह थोड़ा अच्छा मिल जाता है कि भाई ग्रेजुएट हो गया लड़का। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे से बोला कि तू ग्रेजुएट कर ले, तेरी शादी अच्छी हो जाएगी। तो अब ग्रेजुएट में अगर ग्रेजुएट करने के लिए जाता है तो सबसे आसान एक ही है, वो बीए। तो मुझे बीए थोड़ा आसान लगा, तो मैंने बीए में एडमिशन लिया। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ, एडमिशन जैसे ही लिया अगले 6 महीने मेरी शादी हो गई। अब जैसे ही मेरी शादी हो गई, शादी हुई थी मेरी 28 फरवरी। उसके बाद था 1 मार्च के बाद मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। मेरे माँ बाप ने मुझसे बोला कि कॉलेज क्यों नहीं जाता? मैंने बोला आपने एक बात बोली थी कि ग्रेजुएट कर ले, तेरी शादी हो जाएगी, बात खत्म। ग्रेजुएट का जो पर्पस था शादी करना, वो कंप्लीट हो गया। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो परिवार के साथ रहना। उसके बाद माँ बाप ने एक बात बोली कि नौकरी अगर कर लेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आगे आने वाले समय में तुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मैं नौकरी करने के लिए निकला और ग्रेटर नोएडा के अंदर नौकरी वगैरह करी। मैं शुरुआत से सेल्स में था। मुझे सेल्स में काम करना मजा आता था कि अपनी मन मर्जी जाओ, जब मन करे वापस आ जाओ, जितना चाहे उतना कमाओ।
तो ऐसे जीवन चल रहा था, मजे का जीवन था। ऐसा कोई मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत कठिन मैंने अपना जीवन जिया, मजे की लाइफ थी। शुरुआत से ही मजा लेता था मैं अपने जीवन में। जेब में 100 रुपए होते थे, जब तक ये 100 रुपए खर्च नहीं हो जाएंगे तब तक मजा नहीं आता था। तो वो जीवन चलता रहा। मुझे एक कंपनी में आने का मौका मिला, मैं कंपनी में आया और उस कंपनी में आने के बाद मैंने वहां मेहनत करी और वहां पर काम करते करते जो भी अचीवमेंट करना था वो किया। और उस कंपनी में मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। वो हुआ किस वजह से वो मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर शेयर करूंगा तो लंबी बात हो जाएगी। मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया, माँ बाप को पता लगा कि इसके ऊपर इतना कर्जा हो गया है, तो माँ बाप ने एक ही बात बोली कि दोबारा घर ग्रेटर नोएडा आ जा और यहीं पर रह के अपना जो भी काम तुझे करना है वो कर, ये काम छोड़ दे, बेकार के काम होते हैं। लेकिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मेरे दिल और दिमाग में बस गई थी। मैं खाना खाए बिना रह सकता था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग किए बिना नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे यहाँ पर मजा आता था। स्टेज पे बात करने में, फूल मालाओं में तालियां बजती थी, उनमें मुझे बड़ा मजा आता था। तो मैं सर्च करने लगा फेसबुक से कि मुझे कुछ अच्छा रास्ता मिल जाए, मुझे कुछ अच्छी कंपनी मिल जाए जहां से मेरे जीवन में बदलाव हो जाए। तो दोस्तों, जब भी हम ऊपर वाले से कोई भी प्रार्थना करते हैं या हम कोई भी चीज चाहते हैं, तो ऊपर वाला एक ना एक दिन हमें वो रास्ता दिखाई देता है। और वो रास्ता मुझे दिखाया गया सितंबर 2016 में। सितंबर 2016 के अंदर मैं फेसबुक चला रहा था, तो फेसबुक पे मैंने एक महान शख्सियत को देखा और मैंने उनसे हाय हेलो करी। और हाय हेलो के जवाब में उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली कि ठीक है, हम मिलके बात करते हैं और आप आना, प्लान देखना, उसके बाद डिसीजन लेना कि करना है या नहीं करना है। तो मैं ग्रेटर नोएडा से द्वारिका आया। मुझे आज भी वो दिन याद है, मेरी जेब में 500 रुपए थे। मैं ग्रेटर नोएडा से द्वारिका आया, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, मैं रोडवेज बस में आया और मैंने द्वारिका में आके प्लान देखा। प्लान देखने के बाद मुझे भी भरोसा हुआ कि मुझे कंपनी करनी चाहिए। और दोस्तों, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं कि मुझे प्लान दिखाने वाले शख्स कोई नॉर्मल शख्स नहीं, आज हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग के रोल मॉडल श्रीमान महिपाल गुरुजी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अगर वो प्लान नहीं दिखाते तो हो सकता था मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें प्लान के अंदर बताई कि कैसे कैसे आपको काम करना है, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है, ये प्लान के अंदर क्या खासियत है। तो मैंने प्लान देखा और प्लान देखने के बाद जैसे ही मैं निकल रहा था, आज भी मुझे वो दिन याद है। कुछ जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं आदमी कभी भूल नहीं सकता। बहुत छोटा सा ऑफिस था, हमने जब ज्वाइन किया था कंपनी का, बहुत छोटा सा ऑफिस था। और उस दिन मेरा दिन, मैं एक बात बोलूं कि मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन था वो। उस दिन मुझे, जब मैं निकल रहा था तो महिपाल गुरुजी ने मुझसे बोला, अनु 1 मिनट रुको, मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। तो उन्होंने मेरी मुलाकात, आज हम सभी के भगवान, जिनकी वजह से आज हमें ये स्टेज, जिनकी वजह से आज हमारे घर में 1 भी रुपया आता है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एसलीपीएस वेलनेस एमडी श्रीमान संजीव सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आज भी मुझे वो दिन याद है और आज भी मुझे वो बात याद है। गुरुजी ने एक बात मुझसे बोली थी, अनुज अगर तुझे कामयाब होना है इस कंपनी में तो एक बात याद रखना, अगर तुझे भरोसा है इस कंपनी पे 100%, तभी इस कंपनी को ज्वाइन करना। अगर तेरे को भरोसा है 99% तो इस कंपनी को ज्वाइन मत करना, क्योंकि 99% से तेरे को सिर्फ असफलता मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता चाहता है तो 100% भरोसा करके काम कर और आज से ही लग जा। दोस्त, वो दिन याद है, सितंबर 2016 काम करना स्टार्ट किया। 29 सितंबर 2016 को 1000 रुपए का चेक बना और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है जब 1000 रुपए का चेक बना। आज हम लोगों को देखते हैं, उनका 1000 रुपए का चेक बनता है, उनको ऐसा लगता है ये भी कोई चेक है। 1000 रुपए का चेक उनको छोटा चेक लगता है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा जो चेक में खुशी मिली थी वो मिली थी 29 सितंबर 2016, जिस दिन मेरा 1000 रुपए का चेक बना था। वो चेक मैंने महिपाल गुरुजी को दिखाया। मैंने कहा गुरुजी, आपके आशीर्वाद से आज 1000 रुपए का चेक आया, आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। अब इसके पीछे जीरो लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो 1000 रुपए के चेक से काम करना स्टार्ट किया। दोस्त, आज जब काम करते हैं हम 1000 रुपए के चेक से, तो पहला लेवल होता 1500 भी आया,
करते 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 आज मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं। इसके पीछे अगर कोई क्रेडिट अगर मैं देना चाहता हूं तो मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर मैं देना चाहता हूं तो अपने अपलाइनों को देना चाहता हूं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक बार हमारे ग्रेट अपलाइन शिव कुमार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां हो जाए। हमारी कंपनी के ट्रेनर जिन्होंने आज हमें ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग की वजह से आज हम यहां तक पहुंच पाए, अनिल कुरी सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां हो जाए। हमारे मामचंद सर के लिए, अगर वो नहीं होते जो आज हमारे हर बृहस्पतिवार को शाम को मैसेज आता है, टन टन की आवाज होती है मोबाइल में, तो वो नहीं आ पाता। अगर मामचंद सर नहीं होते तो आज उनका बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, बहुत बड़ा। उनकी वजह से ही आज इतने सारे मैसेज मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पास हर बृहस्पतिवार को 5 मैसेज आते हैं, 5। आप बोलोगे 5 क्यों आते हैं? 5 इसलिए आते हैं क्योंकि मैं 5 आईडी पे काम करता हूं। 5 इसलिए आते हैं, हर बृहस्पतिवार की शाम को 5 मैसेज आते हैं और इन काम करते हुए मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। शुरुआत करी थी पैदल से और आज SLPS के अंदर जब मैं आया था, शुरुआत में मुझे महिपाल गुरु जी की जैगवार को देखने का, जैगवार को टच करने का मौका मिला और मैंने एक बात सोच ली थी, कुछ भी हो जाए SLPS वेलनेस के अंदर एक दमदार गाड़ी तो लेंगे यार। और SLPS ज्वाइन करने के सिर्फ 18 महीने के अंदर मैं इस कंपनी में मर्सिडीज में आ गया था। सिर्फ 18 महीने की बात कर रहा हूं। सोचिए 18 महीने पहले एक व्यक्ति के ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा हो और 18 महीने के अंदर वो मर्सिडीज में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं था। उसके बाद स्टार्टिंग करी, दूसरी गाड़ी खरीदी, वरना वो मजे मजे में ऐसे ही खरीद ली। तीसरी गाड़ी MG एक्टर खरीद ली मजे मजे में। चौथी गाड़ी ऐसे ही मैं और महिपाल गुरुजी, शिव कुमार गुरुजी और अमित दुबे सर, हम ऐसे ही घूम रहे थे और घूमते घूमते शोरूम में पहुंच गए और वहां पर हमने एक गाड़ी देखी, फिर दूसरी गाड़ी हमने पोर्शे देखी और मजे मजे में पोर्शे ले ली। अभी तो पोर्शे को लिया 1 साल भी नहीं हुआ है, अगले महीने की 10 तारीख को 1 साल होगा। और दोस्त, लेने के बाद चलाई भी नहीं, 10,000 किलोमीटर चली। उसके बाद फिर एक बार मन किया कुछ और किया जाए, कुछ और बड़ा किया जाए, और फिर बड़ा करने की सोची। अब क्या बड़ा किया जाए? तो महिपाल गुरुजी से मेरी बात हुई, मैंने कहा गुरुजी गाड़ी लेना चाहता हूं, कौन सी लूं? तो उन्होंने बोला था ये वाली ले ले, ये बढ़िया रहेगी। उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया, एक राय दी और मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। 2-3 महीने के अंदर, वो लोन में थोड़ा प्रोसेस लंबा था, 2-3 महीने के अंदर मेरे पास वो गाड़ी आई और जिस गाड़ी का नाम है S क्लास। आज मुझे बड़ा मजा आता है उस गाड़ी में चलने में। दोस्त, आज मेरे पास 6 गाड़ी है। उम्र देखिए, 29 साल की उम्र में 6 गाड़ी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, S क्लास के बारे में मैंने बोला नहीं था, तब S क्लास आई है और आज मैं आप लोगों के सामने फिर बोलना चाहता हूं एक बात। 2025 का सूरज नहीं छुपेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की पहली रोल्स रॉयस अनुज शर्मा लेके आएगा, चाहे हो कुछ भी जाए, चाहे हो कुछ भी जाए। रोल्स रॉयस फैंटम लेके आऊंगा 15 करोड़ की, क्योंकि मैंने शुरू से एक ही बात बोली है, फट कितनी भी जाए सलामी तोप से ही होगी। हो कुछ भी जाए, हो कुछ भी जाए, सलामी तोप से ही होगी। क्या होगा ज्यादा ज्यादा, क्या होगा? हमारे पास था क्या? 10.5 लाख रुपए का कर्जा था। जब मैंने इस कंपनी को कर्ज पे लेके ज्वाइन किया था, मेरी मैडम ने बोला फिर कर्ज कर लिया एक बार। मैंने बोला फर्क क्या पड़ता है, 10.5 लाख वाले पीछे थे, एक व्यक्ति और पीछे सही, ज्यादा क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा होगा क्या? लोग बोलते हैं कि 1 लाख रुपए का कर्ज हो जाता है, रोने लगते हैं। मैं एक ही बात जानता हूं, अरे कर्ज भी उसको देता है लोग जिसके अंदर कोई दम होता है, जिसके अंदर दम नहीं होता उसको 1 रुपया ना देता। मेरे ऊपर कर्ज था क्योंकि मेरे अंदर दमदारी थी, इसलिए कर्ज था। और अभी तो दोस्त स्टार्टिंग है, अभी तो 5 साल हुए, सिर्फ 5 साल हुए। आगे आगे देखिए होता है क्या। और बताना चाहूंगा, रोल्स रॉयस के बाद अभी तक जमीन पर चलते थे, हेलीकॉप्टर भी हम ही लेके आएंगे, ये गारंटी है, चैलेंज है। क्योंकि मैंने एक ही बात सीखी है, पैसा बात को या स्वाद को, पैसा वो जिसके मजे लिए जा सके। क्योंकि लोग मार्केट में जाते हैं माँ लक्ष्मी मंत्र खरीदने के लिए, हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम MLM करते हैं, माँ लक्ष्मी मंत्र। हमें जरूरत नहीं पड़ती है माँ लक्ष्मी मंत्र की, क्योंकि हमारे पास MLM है। और MLM के अंदर भी दुनिया की सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन कंपनी SLPS और उसके सबसे दमदार
हमारे अपलाइन और हमारे एमडी साहब है, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकते। एक बार सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और दोस्तों, इससे भी ज्यादा अगर मैं धन्यवाद देना किसी को चाहूं इस धरती पे, अगर सबसे बड़ा धन्यवाद अगर मैं किसी को देना चाहता हूं, वो मैं अपने आप को देता हूं। हमेशा सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपने आप को इसलिए देता हूं क्योंकि मैं नेगेटिव नहीं हुआ। मैं नेगेटिव नहीं हुआ। मेरा अपलाइन कितनी भी ताकत लगा देता, अगर मैं नेगेटिव हो जाता एस क्लास नहीं होती। मैं नेगेटिव हो जाता पोर्से नहीं होती। मैं नेगेटिव हो जाता इतना बड़ा 9 करोड़ रुपए का अचीवमेंट नहीं हो पाता। अगर मैं नेगेटिव हो जाता, मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहता हूं। ऊपर वाले जैसे 5 साल पॉजिटिव रखा है, ऐसे जीवन पर पॉजिटिव रखना। हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी पहचान बनाने वाला काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।